अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे आपको पता है रमज़ान स्टार्ट होने वाला है और रमज़ान सीरीज़ भी स्टार्ट हो चुकी हैं। आपके साथ यूट्यूब पर डिफरेंट किस्म की मैं रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ। तो आज की बेहद यूनिक और बहुत लाजवाब सी रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ, जो कि है काठियावाड़ी छोले। कराची और हैदराबाद के ये फ़ेमस छोले हैं और बिलीव मी इतने कोई यमी बनकर ये तैयार होते हैं ना। इस रमज़ान अगर आपने पहले कभी ट्राई नहीं किए हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि ज़रूर इसको बनाएं और अपनी फैमिली को बनाकर दें। बिलीव मी सब इसके फ़ैन होने वाले हैं। ये इतने यमी और लाजवाब बनकर तैयार होते हैं। रेसिपी को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। अच्छी तो आपको डेफ़िनेटली लगने वाली है, तो थम्स अप यानी कि लाइक ज़रूर करना है और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए थे छोले 350 ग्राम, जो कि एक पाव से थोड़ा सा ज़्यादा थे, ठीक है। और आपने छोटे वाले सफ़ेद चने लेने हैं, मोटे वाले नहीं लेने। जो छोटे वाले होते हैं ना, उनका जायका बहुत अच्छा आता है। इनको मैंने रात भर भिगो के रख दिया था। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आपने इसको 2.5 घंटे के लिए तो लाजमी भिगो के रखना है। मैंने रात भर के लिए भिगो के रख दिया था। ये प्रेशर कुकर में मैंने पकाए ज़रूर हैं, लेकिन मैंने प्रेशर नहीं दिया था, इसका ढक्कन नहीं लगाया था, ठीक है। मेरे पास टाइम था, मैंने इसको हल्की आंच पर 1 घंटे के लिए पकने के लिए रख दिया था। जब चनों को बॉईल करने के लिए मैंने रखा था, उसमें मैंने 5 गिलास पानी डाला था, रिड्यूस होके जो जितना रह गया वो आपके सामने है। उसके बाद मैंने 1 गिलास इसमें मज़ीद पानी डाला है। अब मसालों में मैंने इसमें डालूंगी 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, 1/3 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें डाला है नमक। दैट्स इट। बहुत सिंपल से मसाले हैं। ये सारे मसाले आपके घर पर अवेलेबल होंगे, आपको मिल जाएंगे। अब मैं क्या करूँगी, इसको ढक कर 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी, ताकि जो मसाले हमने इसमें डाले हैं ना, उन मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और अच्छे से पक जाए। तो हल्की आंच पर आपने पकाना है। अगर आप आंच हाई रखेंगे तो पानी जल्दी फ़ौरन से आपका ना रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। सही है। अब मैं आपको 15 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। मसालों का कच्चापन यहाँ पर ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। अब मैं इसमें डालूंगी 2 अदद उबले हुए आलू। अच्छा, ये 100% उबले हुए आलू मैं इसमें डाल रही हूँ। सही है। और इनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ येलो फूड कलर, पिंच ऑफ, यानी कि चुटकी भर आपने इसमें डालना है। अब पकने के प्रोसेस के दौरान ही ये जो आलू हमने इसमें डाले हैं, ये कलर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, यानी कि आलू भी कलरफुल हो जाएंगे। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ, मैंने लिया 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर, उसमें मैंने आधा कप पानी डाला और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। सही है। अब एक हाथ से मैं डालती जाऊँगी और दूसरे हाथ से मिक्स करती जाऊँगी। इससे क्या होगा कि इसमें गुठली नहीं बनेगी। ये इसलिए किया जाता है। सही है। और अच्छे से इवनली मिक्स भी हो जाता है। रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मुझे ये बताएं कि लाइक किस किस ने किया है। इसी के साथ मैंने इसमें डाला है 1 खाने का चम्मच इमली का रस, इमली का गूदा। 1 चाय के चम्मच से आपने ज़्यादा नहीं डालना, वरना खट्टे खट्टे से हो जाते हैं, वो भी अच्छे नहीं लगते हैं। और ये बेहतरीन पॉइंट था नमक चेक करने का। मैंने जो नमक इसमें डाला था वो परफेक्ट था, ना बहुत ज़्यादा था ना ही कम। उसके बाद मैंने 1 चॉप की हुई हरी मिर्च डाली है और इसको ढक कर अब मैं मज़ीद 10 मिनट के लिए पकाऊँगी, वो भी बिल्कुल हल्की आँच पर, ताकि अब जो कॉर्नफ्लोर हमने इसमें डाला था, जो हरी मिर्चें डाली हैं, ये सब अच्छे से पक जाएं। तो अब मैं आपको 10 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। इस बीच मैंने 1-2 दफ़ा चेक भी किया था इसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए ना, ठीक है। कभी भी कुछ भी पकने के लिए रखें तो रख कर आपने भूल नहीं जाना है, एक दफ़ा चेक लाजमी किया करें बीच में। तो अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, माशाल्लाह से परफेक्ट हमारे पास ये कुक होकर आ चुके हैं। चने 100% बॉईल हो चुके हैं, लेकिन टूटे नहीं हैं और ना ही इनका छिलका उतरा है। सही है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। माशाल्लाह से इतने यमी लग रहे थे। और अब इसकी गार्निशिंग करेंगे। अच्छा, इसके लिए जो चटनियाँ इस्तेमाल की जाती है ना, इन दोनों चटनी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एक होती है दही वाली चटनी और एक होती है खट्टी मीठी चटनी। इन दोनों की रेसिपी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। देखना चाहें तो वहाँ से भी आप सर्च करके भी देख सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने डाली है 1 चम्मच खट्टी मीठी इमली की चटनी और 1 ही चम्मच या फिर अपने जायके के मुताबिक इस पर डालेंगे हरी चटनी। इसके बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ पापड़ी, प्याज थोड़े से चॉप किए हुए लाजमी आप डालिएगा,
थोड़े से हरा धनिया और पुदीना के पत्ते, चाट मसाला, थोड़ा सा लेमन जूस, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। अगेन मैं इस पर थोड़ा सा हरा रायता मैंने इसके ऊपर डाला है। अब जिसमें मेरी पापड़ी रखी हुई थी ना, उसमें मैं इसको सर्व कर रही हूँ, यानी कि थोड़ा सा खा के भी दिखा रही हूँ ताकि आपके मुंह में पानी आए और मैं खा लूँ, मैं इंजॉय करूँ। अच्छा जी, तो किस किस ने वीडियो को लाइक किया है, कौन कौन सोच रहा है इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करने का, कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं। रमज़ान से रिलेटेड अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो ज़रूर भाई कमेंट करें। कमेंट सेक्शन किस लिए दिया गया है। अगर आपको कोई भी रेसिपी चाहिए, मैं इंशाल्लाह रेसिपी ज़रूर बनाऊंगी। आप इसके फीडबैक मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मेरा जो नाम है वो है iceandspice.pk, ठीक है। लाजमी